बहता था बहजाद था लोक वेद के साथ, पहले में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। 84 लाख योनि भोगते भोगते हम कर्म करेंगे, भोग भोगेंगे। इसलिए हमारे पुराणों में राजा नृग का उदाहरण आता है। राजा नृग ने गायों के सिंग पर स्वर्ण मुद्राएं बांध करके उनको दान में दिया, पर दान देते देते कुछ गायें ऐसी भी थी जो बूढ़ी थी, तो बूढ़ी गाय का तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा, तो आपको अपयश मिलेगा। तो जब राजा नृग धर्मराज के सामने जाते हैं तो धर्मराज ने कहा, राजन आपने बड़े पुण्य कमाए हैं, आपने कई गायों का दान किया है, उनके सिंगों पर स्वर्ण मुद्राएं बांध करके आपने दान किया है, पर कुछ आपने बूढ़ी गाय भी दान कर दी है। अब आपको थोड़ा सा नरक भोगना पड़ेगा उसके कारण। तो आप पहले नरक भोगना चाहेंगे या स्वर्ग भोगना चाहेंगे? तो राजा नृग कहते हैं कि क्षण मात्र का, थोड़ी देर का नरक भोग लेंगे, बाद में तो स्वर्ग में रहेंगे। हर आदमी ऐसा ही सोचता है। तो ये बताते हैं पुराण कि वो नरक में जाते हैं और नरक में उनको गिरगिट की योनि मिलती है। गिरगिट की योनि मिली, गिरगिट बने, भूख लगी, एक पतंगा मारा, पाप किया, दूसरा पतंगा मारा, पाप किया, और खाते 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 वो पाप बढ़ता गया, पुण्य जो है खत्म होता गया, और राजा नृग वहां से निकल नहीं पाए। सारा जो पुण्य था उनका क्षीण हो गया। जैसे आप लोग दार्जिलिंग जाते हो, अब दार्जिलिंग में पैसे खत्म हो जाए तो क्या होता है? चलो भाई, नीचे कितनी भी गर्मी पड़े आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे खत्म हो गए, आप चलो नीचे। ठीक इसी प्रकार से पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पीड़ क्षीण हो जाते हैं, तो आदमी को मृतलोक में आना पड़ता है। ये शास्त्रों ने उदाहरण बताए हैं, पर भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां जीव पहुंचने के बाद आवागमन में नहीं आता, उसका कल्याण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। आप देखेंगे कि पानी में आप जाओ, जिनको तैरना नहीं आता वो पानी में अगर जाएं, कूद जाएं, जो कि पानी बड़ा अच्छा लगता है, लोग उसमें तैरते रहते हैं, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कूद जाएंगे, हम भी तैरते रहेंगे, तैरना आता नहीं, तो पानी में डूबते हैं। तो पानी में जो जाएगा और उसको स्विमिंग नहीं आती है, तैरना नहीं आता है, तो डूबेगा। किसी भी पानी में आप कूदो तो आप डूब जाएंगे। और तैरना भी अगर आता हो, किसी नदी जो बड़ा प्रवाह है, जिसका नहर का बड़ा प्रभाव, उसमें चले जाओगे तो उसमें फंस जाओगे। अगर कहीं भंवर है, बड़ी तेजी से पानी घूम रहा है, उसमें चले जाओगे, उसमें फंस जाओगे तो उसमें डूब जाओगे। तो ऐसे ही आप अगर समुद्र में कूदो तो आप डूब जाओगे अगर तैरना नहीं आता है। पर एक ऐसा समुद्र है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, जिसको कहा जाता है डेड सी। और वो डेड सी जो है, हम भी वहां गए और हमने देखा वो बहुत बड़ा समुद्र है, पहाड़ों से पानी आता है, पानी में नमक होता है और वो नमक समुद्र में जाकर के मिलता है। वहां गर्मी पड़ती है क्योंकि वो तो डेजर्ट है, गर्मी पड़ती है तो पानी एवेपोरेट करता है, वाष्प बनता है और भाप बन के नमक छूट जाता है। तो उस पानी की सैलिनिटी, जो उसका नमकत्व है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है।
उसकी इतनी डेंसिटी होती है कि आप उसमें कूद जाओ, आपको तैरना भी नहीं आए, पैर चलाना भी नहीं आए, आप उसमें डूब ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है। तो एक ऐसा भी समुद्र है, बाकी समुद्र में जाके कूदोगे तो गिर के डूब जाओगे, पर डेड सी एक ऐसा समुद्र है जिसमें कूदने के बाद आप तैरते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है, द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जहां पहुंचने के बाद मुक्ति हो जाती है, आदमी इनर्ट हो जाता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में श्रीमान अभिजीत घटक, डिप्टी मेयर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से यहाँ पधारे हैं। संस्था कार्य से उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। तो मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा, और वो यह है कि जब बिजली कड़कती है, रोशनी होती थी, तो वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिसिटी को खोजा कि भाई बिजली कड़कने से, इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी होती है। अगर हम बिजली को प्रभावित करें और एक तार में करें तो तार लाल होकर ग्लो करने लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, तार को लिया, बिजली प्रभावित की, तार गर्म हो गया, और इतना गर्म हो गया कि वो जल गया, जल गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसके जलने का कारण ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकाल देंगे तो जलेगा नहीं। तो उन्होंने एक बल्ब का निर्माण किया जिसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया, हवा को निकाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित किया, तो बल्ब जलने लगा, वो लाल हो गया, लाल होकर रोशनी देने लगा। पर आपको पता है कि किसी बल्ब के अंदर से हवा निकाल दो तो उसको संभालना, उसको सुरक्षित रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई कौन कौन सी गैसेस है जो इनर्ट हैं, जो केमिकली कंबाइन नहीं करती हैं, जो बिल्कुल मुक्त है, वो केमिकली कंबाइन नहीं करेंगी। तो लोगों ने नियॉन गैस के बारे में, आर्गन गैस के बारे में, किप्टॉन गैस के बारे में जानकारी प्राप्त की, और बल्ब के अंदर वो नियॉन गैस, किप्टॉन गैस, आर्गन गैस डाल देते हैं और हवा को निकाल देते हैं, और जब आप बिजली प्रभावित करते हैं तो वो जलने लगता है। बल्ब उसी का परिणाम है। उसके अंदर ऐसी गैसें जो केमिकली एक्ट नहीं करती। तो हम ऐसी इनर्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं कि संसार में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये नहीं होता है, आना जाना नहीं रहता है। वी बिकम इनर्ट, जिसको मोक्ष पथ कहा या तुर्या कहा। तो ये हमारे संतों ने ये बात विचार रखा है, और इसका ज्ञान सदगुरु महाराज देते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो सूर्य के, जिनकी वाणी सूर्य का काम करती है, प्रकाश का काम करती है। पर तुलसीदास जी ने इसमें बात और भी कही है, सूर्य का फंक्शन केवल अंधकार दूर करना ही नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो जब सूर्य पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है और ये हमारे पत्तों को पड़ती है, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं जिसमें हरा पदार्थ होता है, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। जो ग्रीन मैटर है ये हरा पदार्थ क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल में जब धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणत करता है। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ तो स्वच्छ हवा होगी, और पेड़ जहां नहीं होंगे वहां प्रदूषित हवा होगी। बम्बई में बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी है तो वहां स्वच्छ हवा बड़ी मुश्किल से होती है।
पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का मतलब प्राण वायु, जो ऑक्सीजन, जो प्राण वायु है हमारे लिए। जब आदमी अस्पताल में जाता है, श्वास की दिक्कत होती है तो उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, प्राण वायु देते हैं। तो सद्गुरु महाराज की जब कृपा होती है तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के साथ साथ फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्राण तत्व है उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। तुम्हारे प्राण क्या हैं? केदार घाटी में महिषासुर ने सब देवताओं को मार मार के भगा दिया। सारे देवता उस घाटी में आ गए, केदार घाटी में आ गए और वहां रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि बड़ी अद्वितीय सुंदरी, बहुत रूपवती एक देवी प्रकट होकर के खड़ी है। देवताओं ने पूछा, आप कौन हैं? तो देवी कहती है, मेरा नाम स्कंद माता है और मैं तुम्हारी माता हूं। मैंने ये वचन दिया था कि जब जब तुम पर विपदा पड़ेगी मैं तुम्हारी रक्षा करने आऊंगी। तो सारे देवताओं ने स्तुति की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे भगवती, तुम शक्ति स्वरूपा हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आइंस्टाइन क्या कहते हैं? ये सारा संसार कैसे बना? तो आइंस्टाइन कहते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये सारा पदार्थ जगत जो है ये एनर्जी का ही, शक्ति का ही रूपांतरित स्वरूप है। ये एनर्जी का ही रूपांतरित स्वरूप है। हम जब चेन रिएक्शन करते हैं और चेन रिएक्शन से, आइसोटोप से अणु का विस्फोट करते हैं तो चेन रिएक्शन पैदा होता है और जो आपके एटम के अंदर जो शक्ति होती है वो प्रकट हो जाती है, प्रचंड हो जाती है और इतनी विनाशकारी होती है कि जैसे नटराज जब नृत्य करते हैं सारा संसार डगमगाने लगता है, ऐसे ही जब अणुकण का विस्फोट होता है तो भयंकर उसमें से ऊर्जा निकलती है। नागासाकी में हम म्यूजियम में गए, हमने देखा कि रेलवे के ट्रैक थे वो मेल्ट हो गए। बड़ी बड़ी टंकियां लोहे के ऊपर खड़ी थी। बाय द हीट ऑफ दी जो एटॉमिक बम फोड़ा गया नागासाकी और हिरोशिमा में, उससे वो टंकियां गल गई, लोहे गल गए, आदमियों के कपड़े जल गए, आदमियों का चमड़ा जल गया, मर गए लोग। और उसके बाद जो कैंसर की बीमारी हुई, नाना प्रकार की बीमारी रेडिएशन से हुई, वो अलग है। पर जापानीज ने भी हिम्मत नहीं हारी। ये बम जो होता है धरती पर नहीं गिरता है, धरती से ऊपर पड़ता है। 500 मीटर अबव द अर्थ इसको एक्सप्लोर करना है मैक्सिमम डैमेज के लिए। और जहां पर ये गिरा वहां भी हम देखने गए तो वहां पर लिखा था साइंटिस्ट ने कि कई वर्ष तक यहां पर घास नहीं उगेगी, नो वेजिटेशन विल बी देयर। ये जैसे कोयला होता है जल करके खाक हो जाता है, वैसे ये जगह रहेगी। और वैज्ञानिक नहीं माने, कहा करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे और वहां पर हरी घास को उगा दिया, मॉन्यूमेंट बना दिया उन्होंने। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो एनर्जी इतनी प्रचंड निकलती है। आपको पता ही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान ने सरेंडर कर दिया। जो पृथ्वी पर राज्य करने जा रहा था वो सरेंडर कर दिया। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि अमेरिका ने यह बम जर्मनी पे क्यों नहीं फेंका? ज्यादा लड़ाई तो उनकी जर्मनी के साथ थी। अब ये आप उसका हल करेंगे कि जर्मनी पे बम क्यों नहीं फेंका और जापान पे क्यों फेंका?
उसका आप मंथन करेंगे, आप सोचना विचार करना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो शक्ति जो निकलती है, उसी शक्ति की आराधना देवताओं ने की और अपने अपने आयुध भगवती को दिए। भगवती को जब आयुध मिले, शक्तियां मिली, सारे आयुध मिले, तो भगवती ने महिषासुर को मारा, बंद कर दिया महिषासुर का। और भगवती ने कहा कि मेरा वचन है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने आऊंगी। तो भगवती ने रक्षा की, इसीलिए मां कहते हैं हम लोग। इसी प्रकार से हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में नदियां बहती हैं। नदियों ने कहा क्योंकि नदी की अभिलाषा होती है समुद्र से मिलने की, टू बीट द ओशन। नदी बहेगी तो आखिर समुद्र में ही मिला करेगी। नदियां बहने लगी, धौली नदी बहने लगी, अलकनंदा बहने लगी, सरस्वती नदी बहने लगी, मंदाकिनी बहने लगी, भगीरथी बहने लगी, पिंडर नदी बहने लगी, पर वो समुद्र तक नहीं पहुंची। तो सब नदियों ने मंत्रणा की कि भाई हम समुद्र में मिलना चाहते हैं पर हम मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग बह रहे हैं। लेट अस कम टुगेदर, क्यों नहीं हम एक हो जाएं। और जब निर्णय ये नदियों ने किया कि हम एक हो जाएं, मिल जाएं, तो देखिए तिब्बत से आती है धौली नदी, वो सरस्वती नदी जो अलकनंदा बनती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है। वहां से अलकनंदा प्रभावित होती है, आगे जाकर के वो पिंडर से मिलती है, आगे वो जाती है तो मंदाकिनी से मिलती है जो केदारनाथ में आ रही है, आगे वो जाती है तो भगीरथ से मिलती है। और जब देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है, अलकनंदा मिलती है, तो पूर्ण गंगा का रूप ले लेती है और वो गंगा समुद्र तक पहुंच जाती है, आपके गंगा सागर तक आती है। तो हम जब मिलकर के काम करेंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर मिलकर के भारतवासियों ने यह संकल्प लिया कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो भारत विश्व गुरु बनेगा, अध्यात्म से विश्व गुरु बनेगा। आजकल लोग पूछते हैं हमसे कि विश्व गुरु क्या, कहां होता है। मैंने कहा कभी इतिहास पढ़ा तुमने? तो हम इतिहास को नहीं जानते, जो अपने इतिहास को नहीं जानते वो अपने आप को नहीं पहचानते। नालंदा विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी बीमार हुआ तो उसने बड़ा इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा आप नालंदा जाओ, वहां बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, वो आपका इलाज कर देंगे। तो अपना इलाज कराने के लिए नालंदा पहुंचा, आचार्यों को बुलाया, उसने कहा ऐसा है तुम तो सब हिंदू हो, तुम्हारी दवाई मैं नहीं खाऊंगा और मुझे ठीक कर दो। उन्होंने कहा ठीक है आप दवाई मत खाइए, हम आपको ठीक कर देंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसने आचार्यों से कहा कि भाई आप नालंदा में पढ़ाते हैं, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपने कोई दवाई तो मुझे दी नहीं, आपने तो एक कुरान मुझे दी कि भाई कुरान पढ़ा करो। मैं रोज 10 पन्ने पढ़ता था और मैं ठीक हो गया। तो जब वो जानना चाहता था कि मैं कैसे ठीक हुआ, तो बेचारे आचार्यों ने समझा दिया, उसको कह दिया कि महाराज बादशाह जी जो आप कुरान हमने आपको दी, उस कुरान के पन्नों पे हमने दवाई लगा दी थी। तो आप जब कुरान को पढ़ते थे और उसको पन्ने पढ़ते थे तो वो आपका हाथ लगता था, मुंह में जाता था तो दवाई आपके मुंह में आने लगी, आप ठीक हो गए। उसने कहा इनका इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी इनकी पुस्तकें हैं, इसको आग लगा दो। और वही नालंदा विश्वविद्यालय जहां बड़े बड़े चीनी यात्री आके पढ़ा करते थे, जहां के लिए लोग तरसते थे कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, हमें एंट्री मिल जाए, हम जो है यहाँ पाली भाषा पढ़ करके, संस्कृत पढ़ करके हम विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ लें।
उसने आग लगाई, कई साल तक आग जलती रही, आपकी सारी पुस्तकें जल करके खाक हो गई। तो अब का भारत तो ऐसा था कि लोग वहां आते थे, उत्तर पथ सारे एशिया के यात्री कुरुक्षेत्र में आते थे, क्योंकि वहां पर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था और वहां पर एक बहुत बड़ा तीर्थ बना हुआ। अगर आप यात्रा करें यहां से थाईलैंड जाए तो थाईलैंड का एक एयरपोर्ट है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। उसके अंदर जितना बड़ा ये पंडाल है, लगभग इसके बराबर एयरपोर्ट के अंदर आप देखेंगे समुद्र मंथन का मूर्तियां लगी हैं। एक तरफ देवता है, एक तरफ दानव है, और मद्राचल पर्वत में समुद्र मंथन हो रहा है, द चर्निंग ऑफ द ओशन, जो हमारे भारत की गाथा है। जहां अमृत मंथन हुआ, जहां 14 रत्न निकले, वो गाथा को उन्होंने पूरा मूर्ति रूप करके और अपने एयरपोर्ट को डेकोरेट किया हुआ है। आश्चर्य हो जाता है। उसके बाद आप जाएंगे तो एंकॉर्मेंट में आपको वहां पर बहुत बड़ा शंकर जी का मंदिर मिलेगा। आगे जाएंगे तो आपको कई मंदिर मिलेंगे, और बाली में आप जाएंगे तो बाली की करेंसी में आपको गणेश जी महाराज मिलेंगे। इट इज अ मुस्लिम कंट्री, पर उनके नोट में गणेश महाराज की फोटो है। तो ये पूरा सनातन का प्रभाव था। सिंगापुर, क्योंकि वहां शेर देखा गया तो सिंगपुरा का नाम बदल के सिंगापुर हो गया। इंडोनेशिया, इंडिया का एशिया इंडोनेशिया बन गया, जिसे बाली कहते हैं। वहां पर बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, भगवती का, शंकर जी का, विष्णु भगवान का। और जब वहां नमस्कार करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं हाथ जोड़ के, ओम स्वस्ति अस्तु। अतः उसका जवाब है ओम शांति शांति। रक्षा सूत्र पहनते हैं वो। हमारी जो रामायण है उसके प्रसंग वो गाते हैं। तो हमने पूछा, भाई तुम कौन हो? कहा, साहब हम तो मुसलमान हैं, पर हम सीता भी बनते हैं, राम भी बनते हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। तो आपकी संस्कृति, आपकी जो नॉलेज है, आपका सनातन जो है, ये पूरे एशिया के अंदर फैला हुआ है। और सनातन तो आधार रहा है। आप हिस्ट्री को देखिए, वेदांत सबसे एशियन बुक्स है, उसके बाद और संस्कृतियां आती है, उसके बाद क्राइस्ट का आविर्भाव हुआ, उससे पहले ज़ोरास्ट्र में पारसियों का आविर्भाव हुआ, जूडिज्म का आविर्भाव हुआ, उसके बहुत बाद जाकर के फिर बुद्ध का आना हुआ, उसके बाद जो है आपका क्रिश्चियनिटी का आना हुआ, उसके बाद इस्लाम का आना हुआ। तो प्रारंभ में तो वेद ही है, जहां पर पुस्तकें नहीं थी, केवल सुन करके याद किया जाता था। उसे कहते सुनना कहते हैं श्रुति, और याद करना कहते हैं स्मृति। तो हमारे संत उस ज्ञान की चर्चा करते हैं। कहा, राम का तपस्या त्रितारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। भगवान राम ने तो एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, जस्ट वन लेडी, एक नारी का उद्धार किया, और नाम कोट खल कुमत सुधारी। और नाम में तो वो प्रभु का जो नाम है, एनर्जी जो है, उसने तो कई करोड़ों का उद्धार कर दिया। राम का भालू का विकटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीनन थोड़ा। भगवान राम ने श्वेत बद्र रामेश्वर का पुल बनाने के लिए भालू बानरों को एकत्रित किया, और कहा नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। नाम लेने मात्र से भव सागर ही सूख जाएगा। ड्राई अप। करो विचार सुजन मनमाही है। सज्जनों, अपने मन में विचार करो, वो नाम की जो इंपॉर्टेंस है, नाम का जो महत्व है। और नाम शब्दों में नहीं आता, महापुरुष उसी नाम की चर्चा करते हैं। शंकर भगवान, ये आता है कि कैलाश पर्वत पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। महामंत्र का वो जाप कर रहे हैं। वो महामंत्र क्या है? जब पार्वती ने पूछा शंकर भगवान से कि प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, आप ये क्या कर रहे हैं आंखें बंद करके?
तो शंकर भगवान कहते हैं हरि व्यापक, जो हरि है, जो पापों का हरण करने की क्षमता रखता है, वो व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इट इज एवरीवेयर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट होता है। जैसे आप दही को भिगोते हैं, उसमें से मक्खन निकलता, ऐसे वो प्राणों के भिगोने से वो मक्खन निकलता है। तो इसीलिए साधना की जाती है और साधना का ज्ञान गुरु महाराज से प्राप्त किया जाता है। तो हमारे शास्त्र उस नाम की महिमा बताते हैं। आपने देखा होगा किसी को बुलाना हो तो कहते हैं अमुक नाम, अब उस नाम की तो कई हो सकते हैं। फिर आता है उसके पिताजी का नाम, तो वही व्यक्ति जो होगा वो आगे आएगा जिसका नाम पुकारा जा रहा है। ऐसे हम प्रभु के नाम को भजेंगे तो प्रभु भी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। तो संत यही चीज समझाते हैं और जीवन में इसी को समझना है। एक दफे किसी ने कहा समुद्र से, तुम इतना बड़ा तुम्हारा विशाल आकार है पर तुम खड़े के खड़े हो, तुम्हारे पानी का उपयोग नहीं होता, उसमें बड़ी सैलिनिटी होती है, बड़ा नमकीन होता है। समुद्र का पानी पियो तो किसी काम नहीं आता। अभी बड़ी खुशी की बात है कि आपके कादलापुर से लेकर के और आपके राजस्थान तक एक कैनाल बन रही है, जिस कैनाल से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, सामान को ले जाएंगे। तो ये भी आपने बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर उस पानी का उपयोग नहीं होगा। आप चाहो कि समुद्र के पानी से आप खेती कर लो तो आप नहीं कर पाओगे। तो किसी ने कहा भाई तुम्हारा इतना बड़ा आकार है पर तुम तो हो खारे के खारे, और ये नदियां, तो देखने वाले ने कहा भाई नदियां तो बहती रहती है, बांटती रहती है, बांटती रहती है, समुद्र कुछ बांटता नहीं, वो तो समा लेता है अपने अंदर। तो अगर बांटने की प्रवृत्ति रहेगी आपके अंदर कि हम बांटें, समाज को कुछ दें, तो निश्चित रूप में हम मीठे के मीठे रहेंगे। जैसे नदियां बांटते हुए चलती है, प्यास बुझाते हुए चलती है, तो नदियां का पानी मीठा रहता है। तो आइए हम अपने देश के अंदर, अपने जीवन के अंदर सद्भावना को फैलाते हुए देश को मजबूत बनाएं और अध्यात्म से देश को महान बनाना है। कहते हैं राजा की पूजा तो केवल अपने डोमेन में होती है, जहां उसका राज्य होता है वही राजा की पूजा होती है, पर ज्ञानी की पूजा सर्वत्र होती है। आज हम देखते हैं यूसीएलए अमेरिका में गीता पढ़ाई जा रही है, योग के बारे में चर्चा की जा रही है। अमेरिका के जितने आप देखेंगे एरोड्रम्स हैं, जितने भी वहां पर एयरपोर्ट्स हैं, सब जगह लिखा है योगा रूम। आपको योगासन करना है तो आप कमरे में चले जाएंगे। तो ये परिवर्तन आ रहा है। और योग का मतलब क्या होता है? चित्त वृत्ति निर्दश्य योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। ये जो संसार में हमारा भटक रहा है, इसको एकाग्र करना। आप जानते हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी सफलता का राज क्या है? उसकी सफलता का राज यह है कि जहां पर कोऑर्डिनेट्स थे, जो उसका लक्ष्य था, उस तक आपका ब्रह्मास्त्र पहुंचा। आपने नूर खान बेस के अंदर उसको डैमेज करना था, तो उनके जो वेंटिलेटर थे उनसे, अर्थात वो डिविएट नहीं हुआ। जो आपकी मिसाइल थी, जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, वो डिविएट नहीं हुई, वो वहीं जाकर के लगी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी। मुझे इसलिए ये बात याद आती है कि जब हमारा कारगिल की लड़ाई हुई तो अमेरिका ने अपना जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट्स को ऑफ कर दिया, तो हमारी आदमी देख नहीं पाई।
जीपीएस का फायदा नहीं ले पाई, भटक गई। तो हमने ये रेकमेंड किया था कि भाई वी मस्ट हैव आवर ओन जीपीएस सिस्टम। रशिया के पास अपना सिस्टम है, इंडिया के पास भी होना चाहिए। तो इंडिया ने डेवलप किया उस सिस्टम को, और दैट सिस्टम इज कॉल्ड नाविक। उस सिस्टम को नाविक कहते हैं, जिसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, अभी आपने देखा क्या हुआ दिल्ली के एयरपोर्ट में, वो बंद हो गया, 400 हवाई जहाज भटक गए। जहां उनको जाना था उनके सारे पाथ बदल गए, सबके यहां एक ही इंफॉर्मेशन आने लगी, एक ही रास्ते पे चलो। तो एक रास्ते पे सभी जहाज उड़ेंगे तो टकराएंगे। तो ये जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, और इसीलिए महाभारत काल के अंदर द्रोणाचार्य पांडवों को सिखाते हैं, पांडवों को लाते हैं। और पांडवों के सामने पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई होती है, कहते हैं भाई चिड़िया पर निशाना लगाओ। सहदेव से पूछा, नकुल से पूछा, भीम से पूछा, सबने कहा जी हम तो पेड़ भी देख रहे हैं, चिड़िया भी देख रहे हैं, आसमान भी देख रहे हैं, बादल भी देख रहे हैं, आप तो भी देख रहे हैं गुरु जी। तो कहा ठीक है। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन चिड़िया पर निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया तीर पर। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या देख रहे हो बेटा? उसने कहा गुरुजी मैं चिड़िया देख रहा हूं। बोला चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। अब क्या देख रहे हो? कि गुरुजी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोला और कुछ दिखाई दे रहा है? कि नहीं गुरुजी, ना मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, ना मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, ना मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, ना मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, ना मुझे मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और जब गुरुजी ने आदेश दिया वो तीर जाके चिड़िया की आंख पर लगता है। तो वेवरिंग नहीं होनी चाहिए। अभी एक कोई कैमरा वाला आ जाए और वो उसका हाथ भी हिल रहा है तो कोई फोटो साफ आएगी? सब ब्लड आएगी। एक सैनिक निशाना लगा रहा है, उसकी बंदूक कांप रही है तो निशाना नहीं लगेगा। ऐसी भक्ति के अंदर अपने मन को एकाग्र करना है। मन दिया तह सब दिया, मन के लाल शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। ये संसार में मन भटक रहा है, ये भटकता रहेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम यहाँ पर 350वां गुरु तेग बहादुर जी का जो है जयंती मना रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी, उनका अगर आप जीवन का वृतांत सुने तो बड़ा अपने आप में अनुभव है। गुरु महाराज ने अंतिम समय जब शरीर छोड़ा तो केवल इशारा दिया भक्तों को कि बकाले में जो है गुरु महाराज प्रकट होंगे, बाबा बकाले। अब क्या हुआ, बहुत से साधु संत बकाले चले, दुकानें खोल दी उन्होंने कि हम भी बाबा जी हैं, हम भी गुरु जी हैं, हम भी गुरु जी हैं, कई दुकानें खुल गई। कुछ समय के बाद एक व्यापारी था, उसका नाम था मक्खन शाह। वो मक्खन शाह व्यापार करता था, नौका से माल ले जाके बेचता था, लाता था खरीद करके। तूफान में उसका जहाज फंस गया। उसने वहां गुरु महाराज से अरदास की कि हे सच्चे बादशाह, मेरी नौका को बचाओ, मेरे माल को बचाओ, मेरी रक्षा करो। और आपने मेरी रक्षा की तो मैं 500 अशर्फियां चढ़ाऊंगा आपको। उसकी रक्षा हो गई, बड़ा खुश हुआ, लौटा। उसने कहा गुरु महाराज कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा बकाले में गुरु मिलेंगे भाई। बकाले पहुंचा, बकाले में उसने देखा कि यहाँ तो एक नहीं है, ये तो कई गुरु बने हुए हैं। उसने सोचा 500 सबको कैसे दूंगा। तो जिस भी गुरु के पास गया उसने 2 सिक्के रख दिए, प्रणाम किया। गुरु जी बड़े खुश हो गया, भाई 2 सोने के सिक्के लिए आया है। ऐसे करते करते उसने सब जगह 2 सिक्के बांट दिए, पर उसको तसल्ली नहीं हुई।
सच्चे गुरु का साक्षात्कार नहीं हुआ। तब उसने किसी से पूछा कि भाई कोई और भी गुरु है ना, ये सबकी दुकान तो मैंने देख ली। उन्होंने कहा जी एक पागल तेगा जी है, वो ध्यान करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, एक कमरे में है, पेड़ के नीचे है, जाके देख लो, वही बचे हैं। तो मक्खन शाह गया, वहां जाके उसने प्रणाम किया और 2 सिक्के रखे। जैसे 2 सिक्के रखे, गुरु तेग बहादुर ने आंखें खोली, कहा कि मक्खन शाह